जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो खनिज संसाधन के बारे में, ये भी झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले खनिज क्या है, खनिज संसाधन कैसे हैं और ये कितने प्रकार के हैं उसको भी जानना आवश्यक है। खनिज संसाधन की बात किया जाए तो खनिज आखिर जो शब्द है, खनिज ये जो शब्द है उसको पहले देखते हैं हम लोग। खनिज जो शब्द है, खनिज का अर्थ होता है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हो, साथ ही साथ उसकी कुछ रासायनिक संगठन हो, तो उस वैसी सभी वस्तुओं को हम लोग खनिज कहेंगे। खनिज के ये में देखें तो मतलब जो भी चीज़ जो भी प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, चाहे जो भी पत्थर हो, रेत हो, जो भी हो, जो माइनिंग करके हम लोग तांबा लोहा निकालते हैं, वो सब में क्या है, ये तो एक प्राकृतिक वस्तु है ना, इसको तो हम लोग बनाते नहीं हैं। तो मतलब ऐसी प्राकृतिक वस्तु जिसका अपना एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होता है और उसके साथ साथ रासायनिक संगठन भी होता है, एक कंपोजिशन भी होगा, तो हम लोग उसको खनिज कहेंगे। तो खनिज समझ में आ गई, खनिज क्या है, मतलब प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु जिसका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म हो, ठीक, साथ में और क्या होगा, रासायनिक संगठन भी हो, रासायनिक संगठन भी हो। तो अगर कोई वस्तु है तो ये क्या वस्तु जो है, रासायनिक वस्तु जो भी है, जैसे कि मैग्नीज हुआ, मैग्नीज हुए, कोयला, ये सब के सब वस्तु, ये प्राकृतिक वस्तु है ना, ये सब तो हम लोग निर्मित नहीं करते हैं। ये क्या सालों साल चलता रहेगा या एक दिन ख़त्म हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब इसका बहुत लंबे प्रोसेस में बनता है, करोड़ों साल लगता है किसी एक खनिज बनने के लिए, तो ये क्या होगा, एक क्षयशील संसाधन होगा कि नहीं होगा? क्षयशील संसाधन है ना। क्षयशील संसाधन का मतलब है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा हम लोग इसका उपयोग करेंगे। भारत में जो खनिज संसाधन है, भारत में लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार के हैं और भारत में 100 से ज़्यादा प्रकार का खनिज है। और भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? झारखंड, हमारा झारखंड को। तो हम लोग किसका चर्चा करेंगे? झारखंड का खनिज। तो मतलब कैसे कनेक्ट करना है ये समझ में आ गया। अगर मेंस में पूछेगा तो पहले खनिज क्या है उसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ भारत में 100 प्रकार से अधिक खनिज हैं, इनको डिफाइन करना है। उसके बाद हम लोग झारखंड का भारत का रूर प्रदेश झारखंड को माना जाता है। और ये रूर प्रदेश कहाँ का एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये जर्मनी का क्षेत्र है। कहाँ का है? जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी का क्षेत्र है, वहाँ पे खनिज संसाधन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। झारखंड को इसलिए कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश क्योंकि यहाँ पर झारखंड में भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, भारतीय खनन ब्यूरो के अकॉर्डिंग, अकाउंट मतलब पैसा वाला अकाउंट नहीं है, ये अकॉर्डिंग है, ठीक। तो उनके अनुसार झारखंड में जेच मतलब झारखंड, ठीक।
झारखंड में 30 से 35 मतलब 30 से 35% क्या है, झारखंड में 30 से 35% खनिज सिंचित है। खनिज सिंचित है मतलब भंडार के रूप में है। कितना? 30 से 35% किसका? भारत का। और 40% उत्पादन होता है, खनिज का उत्पादन होता है। और ये दोनों किसका? भारत के सापेक्ष में। तो ये हम लोग समझ में आ गया कि भारत का रूप प्रदेश झारखंड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 30 से 35% खनिज भंडार है और 40% टोटल भारत में जितना अगर खनिज उत्पादन होता है उसका 40% झारखंड में उत्पादन होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये एक मतलब आंकड़ा है। अब हम लोग देखें खनिज का तो डिफिनीशन कर लिए। खनिज को रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किसके आधार पर? रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो इनका 2 भाग कौन कौन से उसको देखते हैं हम लोग। दिख रहे हैं ना? तो इनका एक होगा धात्विक खनिज और एक होगा अधात्विक खनिज। कौन सा? अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज के नाम से ही पता चल रहा है। जैसे धात्विक है मतलब क्या है? धातु से संबंधित है ना, मतलब खनिज जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे वस्तु जिसमें निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज में जो धात्विक गुणधर्म वाला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक खनिज। तो इसमें धातु की मात्रा आवश्यक है या उपलब्ध है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज। और इसमें धातु की मात्रा इसमें नहीं रहेगा तो इसको अधात्विक कहेंगे। आगे हम लोग इसको देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि धातु की मात्रा अगर रहेगा तो धात्विक खनिज और धातु की मात्रा ना रहे तो अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज भी फिर 2 तरह से डिवाइड हो जाता है, 2 प्रकार का। धात्विक खनिज फिर कितने प्रकार का डिवाइड हो जाता है? 2 प्रकार का। धात्विक में एक होगा लौह धात्विक खनिज और एक होगा अलौह। तो लौह धात्विक दिख रहे हैं ना, सॉरी, लौह धात्विक खनिज और ये क्या होगा? अलौह धात्विक खनिज। लोह का मतलब है इसमें लोहा का होना आवश्यक है और इसमें क्या है? लोहा नहीं रहेगा। तो समझ में आ गया है ना कि किस में लोहा रहेगा और किस में लोहा नहीं रहेगा। और अधात्विक खनिज में क्या होगा? इसमें धातु नहीं पाया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कौन कौन सा होगा। हीरा, डायमंड, उसमें धातु है क्या? नहीं है। अच्छा, बेसिक दोनों में अंतर क्या है? धात्विक और अधात्विक में धात्विक बना है धातु से और अधात्विक अधातु से। तो धात्विक वाला जो भी सब्सटेंस होंगे उसमें क्या होगा? धातु में क्या होता है? विद्युत की सुचालकता होगी, विद्युत ताप की सुचालकता होगी ना। और अधात्विक में क्या होगा? विद्युत और ताप की कुचालकता। तो जैसे हीरा में कुचालक है उसी तरह से संगमरमर पत्थर, संगमरमर पत्थर, ठीक, संगमरमर पत्थर हुआ। फिर चूना पत्थर,
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एकमात्र अधातु है जिसका मतलब विद्युत सुचालक है, बाकी जितने भी है वो कुचालक ही है। तो हम लोग देख लिए धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मतलब अब जैसे लोह धात्विक खनिज में लोह का मात्रा होना आवश्यक है, तो अब इसमें चर्चा करेंगे झारखंड के किस क्षेत्र में, चूँकि हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें चर्चा करेंगे झारखंड के किस क्षेत्र में धातु मतलब कौन सी धात्विक पाया जाता है या अधातु पाया जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग धात्विक और अधात्विक के बारे में चर्चा की। अब देखेंगे कि झारखंड के लोकेशन में कहाँ कहाँ पे क्या है। तो पहले एक बार झारखंड का रफली मैप बना लेते हैं। ऐसे मैप होगा, ठीक। उतना अच्छा नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो ये झारखंड का अगर मैप है, अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया क्या। अगर इसको हम लोग झारखंड का मैप बना रहे हैं, ठीक, इस टाइप से मान के चलिए झारखंड का मैप है। ये हुआ झारखंड का मैप, ये झारखंड का मैप मान के चलिए है झारखंड का मैप, ठीक। झारखंड के ये वाला जो क्षेत्र इधर वाला, ये वाला क्षेत्र क्या है। अच्छा, पहले झारखंड के जो हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़े थे, झारखंड के जिसमें भूगर्भिक संरचना में पढ़े थे कि झारखंड का ज़्यादातर जो मैदान है, ज़्यादातर जो भूगर्भिक जो सतह बना है वो आर्कियन युग के चट्टानों से बना हुआ है। 90% आर्कियन बनाया है ना, आर्कियन युग का चट्टानी है ना 90%, और बाकी 10% दूसरा है। इधर वाला हम लोग क्या देखे तो उसमें ये वाला कौन सा क्षेत्र था, ये इधर कैमूर वाला, इधर जो कैमूर है, तो इधर विंध्याचल हम लोग देखे थे ना, याद कीजिए थोड़ा सा। विंध्याचल इधर हम लोग देखे थे। तो विंध्याचल की क्वालिटी के अनुसार जो भी हम लोग धात्विक होगा इधर होगा, धात्विक और धात्विक जो भी विंध्याचल में मिलता है। एक्चुअली विंध्याचल में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर मिलता है, ठीक। इधर ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये दामोदर नदी बेसिन होगा। और दामोदर नदी बेसिन में कौन सा क्रम का यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, गंडवाना क्रम। और बाकी इधर हम लोग का थोड़ा जरोल मिलता है ना, जरोल मिलता है। और इधर क्या है, ये सब धात्विक वाला खनिज होगा, धात्विक वाला। तो इधर हम लोग का धात्विक खनिज चट्टान, मतलब धात्विक खनिज चट्टान किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आर्कियन युग में। आर्कियन युग के चट्टान प्लस किस में, आर्कियन में कौन सा, आर्कियन में आर्कियन और धरवड़। उसके बाद कुडप्पा तो यहाँ हम लोग झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो आर्कियन युग में हम लोग को देखना है, उसमें भी धारवाड़ क्रम में सबसे ज़्यादा हम लोग का धात्विक चट्टानें पाई जाती है, किसमें, धारवाड़ में। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो अगर झारखंड का मैप को अगर हम लोग इस टाइप से देखते हैं, इस टाइप से अगर झारखंड का मैप को हम लोग देखते हैं तो झारखंड का ये वाला क्षेत्र इधर दक्षिण और इधर ये वाला क्षेत्र, तो झारखंड को अगर 3 भागों में अगर हम लोग देखें तो ये वाला धात्विक चट्टानें या धात्विक खनिज यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किसमें, दक्षिण वाला में। ये वाला कौन सा है, गंडवाना क्रम का चट्टान है ना,
ये वाला कौन सा है, गंडवाना क्रम का है। तो गंडवाना क्रम के जो क्षेत्र है इसमें क्या कोयला वगैरह रहेगा, तो इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस संबंधित जो भी खनिज होगा ये बीच में रहेगा। और सबसे जो ऊपर में रहेगा इसमें अधात्विक रहता है, अधात्विक खनिज इसमें मिलेगा। तो हम लोग तीनों देख लिए। अब इसमें धीरे धीरे चर्चा करेंगे धात्विक चट्टान में जो जो भी धातु है, जैसे लो अयस्क होगा, मैग्नीज होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, टंगस्टन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं ओलो है, ओलो धात्विक में जो होगा तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, शीशा, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो अधात्विक चट्टान में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो खनिज के आगे पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लो धात्विक में कौन कौन सा आएगा। लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ओले में तांबा, एल्यूमिनियम, एल एल्यूमिनियम है, ठीक, टीन, शीशा, चांदी, प्लेटिनियम और जिंक। और अधात्विक में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ये सब, अभ्रक, जिप्सम, ये सब होगा। अभ्रक, जिप्सम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा खनिज धात्विक है और कौन सा खनिज अधात्विक है, या फिर उपरोक्त में से सभी धात्विक खनिजों को पहचान करें। तो वो सब भी हम लोग को देखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है धात्विक या अधात्विक खनिज के बारे में, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या क्या याद रखना होगा। तो झारखंड में जो अभी जेपीएससी हो या जेएसएससी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है उसमें तो यह पूछ सकता है कि अभी जो वो बताया कि कौन से धात्विक है या कौन से अधात्विक है, एक होगा। दूसरा है कि लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब जो धातुएं हैं ये कहाँ ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होती है, कौन से माइंस में ज़्यादा होती है, ये सब याद रखना है। तो इस तरीके से मतलब जितने भी हम लोग का लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब है, ये संक्षेप में हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, लो अयस्क को देखेंगे ठीक। हम लोग लो धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। और लो धात्विक खनिज में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो है हम लोग का कौन सा, एक मिनट, जो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हम लोग का सॉरी तो सबसे पहले हम लोग लो अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। लो अयस्क मतलब जिससे हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। एक्चुअली लोहा जो है वो शुद्ध रूप से नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे और भी अशुद्धि रहते हैं। वो जो अशुद्धि रहते हैं उसमें से मिला हुआ जो लो रहता है आयरन, उसी को लो अयस्क कहेंगे। लो अयस्क एक्चुअली भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, इस टाइप से टोटल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें से जो झारखंड में पाई जाती है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हेमेटाइट। कितनी, तो पहले लो अयस्क में जो है उसका एक बार नाम देख लेते हैं संक्षेप में। कभी कभी पूछ देता है कि लो अयस्क इनमें से कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और लेटेराइट, सीडेराइट। तो टोटल इतने प्रकार के हैं। इनमें से जो झारखंड में पाई जाती है, देश में जो पाई जाती है हेमेटाइट, देश में जितना हेमेटाइट पाई जाती है देश के
देश के 23rd प्रतिशत हेमेटाइट कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ये समझ में आ रहा है ना? हेमेटाइट अगर देश में 100% अगर मान के चलें देश में उत्पादन होता है तो उसका 23rd प्रतिशत हम लोग के यहाँ से होती है, झारखंड से। और बाकी इसका जो 99% जो लो अयस्क है झारखंड में, और झारखंड में लो अयस्क कितना है? झारखंड में लो अयस्क कितना है? 99% जो लो अयस्क है वो क्या है? हेमेटाइट है। समझ में आ रहा है? मतलब देश का जितना हेमेटाइट है, देश में जितना हेमेटाइट है उसका 23% कहाँ पे है? झारखंड में। और झारखंड में जितना लो अयस्क है, झारखंड में जो लो अयस्क है उसका 99% क्या है? हेमेटाइट। और कुछ एक प्रतिशत है जो हम लोग का सॉरी तो झारखंड में अगर 100% जो लो अयस्क होगा उसमें 99% क्या होगा? 99% हेमेटाइट और बाकी अदर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए लो अयस्क के बारे में इतना संक्षेप में। अब इसका जो उत्पादन होता है झारखंड में जो उत्पादन होता है ये हम लोग भंडार के दृष्टिकोण से देखें, उत्पादन होता है 11% के आसपास। तो ये मतलब चेंज होते रहता है, तो उतना हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। 1-2 नंबर आगे, 1-2% आगे पीछे हो सकता है। तो उत्पादन कितना होता है झारखंड में? 11%। झारखंड में जो लो अयस्क का उत्पादन होता है वो भारत का तीसरा सर्वाधिक मात्रा में लो अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें जो लो अयस्क पाई जाती है झारखंड में वो ज़्यादातर पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी सिंहभूम, मतलब सिंहभूम वाला क्षेत्र। अगर हम लोग झारखंड का मैप इसमें बनाते हैं तो उस टाइप से अगर कुछ झारखंड का मैप बनेगा, ये झारखंड का अगर मैप है तो जो लो अयस्क है, लो अयस्क इस साइड इस एरिया में ज़्यादा है। कौन से एरिया में? ये सिंहभूम एरिया में। सिंहभूम एरिया में लो अयस्क ज़्यादा है। तो हम लोग क्या किए? हम लोग ये मैप में भी देख लिए कि इस साइड क्या है? लो अयस्क। तो लो अयस्क ऐसे भी जितना भी धात्विक खनिज होगा क्या होगा? दक्षिण झारखंड में होगा। तो लो अयस्क हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में होगा। ठीक, तो सर्वाधिक उत्पादन कितना है? 3rd नंबर पे है। और इसका क्षेत्र जो है खनन ज़्यादा जहाँ होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जो खनन पट्टी है, नौमुंडी, गुआ, ये सब है, उसको देखते हैं। तो इनका जो खनन होता है नौमुंडी, गुआ, पंसारा बुरु, बादाम पहाड़, गुरुमासनी, किरी बुरु, हकलाता बुरु, सिंह बुरु और चिड़िया, तो ये सब इसकी खनन क्षेत्र है। लेकिन जो नौमुंडी जो खनन क्षेत्र है इसमें एक विशेषता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नौमुंडी जो लो अयस्क है ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। मतलब एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सा है? नौमुंडी। और ये हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि लो अयस्क के बारे में। लो अयस्क सिर्फ और सिर्फ ये दक्षिण में ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत इधर भी है, बाकी भी है। लेकिन जो मेन इनका जो क्षेत्र है वो हम लोग का दक्षिण झारखंड या सिंहभूम क्षेत्र मान सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीज के बारे में। किन के बारे में? मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज भी एक लौह धात्विक खनिज है। लौह धात्विक खनिज उसको कहेंगे जिस खनिज में लौह की मात्रा भी शामिल हो, लौह की मात्रा भी रहे। तो अभी हम लोग क्या चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे? मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नीज जो है ये लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्रगलन मतलब होता है कि अप्लाइंग हीट
टू ओर, मतलब जो अयस्क है उसमें हीट देने की जो प्रक्रिया है उसको प्रगलन कहते हैं। तो मैग्नीज का लो अयस्क में प्रगलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का ये मिश्र धातु के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो अयस्क है उसको पहले लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अयस्क में इसका है परालूसाइट और साइलोमेलिन। कौन कौन सा? परालूसाइट और साइलोमेनिन। परालूसाइट और साइलोमेनिन है, ठीक। साइलोमेलिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि परालूसाइट या साइलोमेलिन किसकी अयस्क है, तो किसका अयस्क है? मैग्नीज की अयस्क है। और पहली बात, जैसे कि झारखंड का जो दक्षिण क्षेत्र हो या 90% क्या है भूगर्भिक, उनका क्या है धारवाड़ और विंध्यन या आर्कियन क्षेत्र है। विंध्यन तो सिर्फ हम लोग को पलामू क्षेत्र में मिलता है, लेकिन आर्कियन और धारवाड़ है। तो जो मैग्नीज या जो भी धात्विक खनिज है वो सब किस में मिलेगा हम लोग को? धारवाड़ चट्टानी संरचना में, धारवाड़ भूगर्भिक संरचना में हम लोग का मैग्नीज, लो अयस्क, तांबा, बॉक्साइट सब मिलता है। तो ये याद रखना, मतलब उसी में सब शामिल हो जाए। कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ चुके हैं। तो ये कौन सी चट्टानी होंगे? धारवाड़। और लो अयस्क भी धारवाड़ चट्टानी में ही होगा। और ये भी कौन सा होगा? लिख देते हैं धारवाड़ संरचना ना, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। तो इस तरह से मैग्नीज हम लोग देख लिए। मैग्नीज के लिए जो मतलब मेन जो है ये चाईबासा क्षेत्र है। कहाँ? चाईबासा। तो इनका जो खनन क्षेत्र है, किसका? मैग्नीज का जो खनन क्षेत्र है चाईबासा है, लिमटू है, नोआमुंडी है, जामदा है, कोलांदा, बंसडेरा, बरजामुंडा और बरजामुंडा, सब मतलब इनका खनन क्षेत्र। और ये मेनली कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में है। ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मैग्नीज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं तांबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब? तांबा के बारे में। तांबा के बारे में देखते हैं। तांबा के उत्पादन में भी झारखंड तीसरे स्थान पर है, जैसे कि लोहा के उत्पादन में भी तीसरा है। मैग्नीज में भी, मैग्नीज वाला डेटा पता नहीं, लेकिन तांबा वाला में कितना है? थर्ड उत्पादनकर्ता राज्य है। थर्ड सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन है? झारखंड है। किस में? तांबा में। और तांबा का जो क्षेत्र है घाटशिला होगा, मुसाबनी, बसीडी, धोबनी, सरायकेला खरसुआ, बहरागोड़ा, ये सब इसका है। तो इसका जो खनन क्षेत्र है किसका? तांबा का। तांबा खनन क्षेत्र कहाँ पे आ रहा है? घाटशिला, राखा मतलब राखा माइंस वही, मुसाबनी, बसीडी, सरायकेला खरसुआ और बहरागोड़ा। तांबा में एक विशेषता ये है कि भारत का प्रथम जो तांबा कंपनी बना है 1924 में। कब? 1924 में कंपनी का नाम क्या है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कब बना है ये? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, आईसीसी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग का 1924 में बना है। तो इस तरह से हम लोग तांबा भी देख लिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बॉक्साइट। और बॉक्साइट किसकी अयस्क है? ये अयस्क है किसकी? बॉक्साइट एल्यूमिनियम की अयस्क है ना बॉक्साइट। तो हम लोग बॉक्साइट के बारे में चर्चा करेंगे। बॉक्साइट का जो क्षेत्र है ये लोहरदगा, रांची, पलामू, इस साइड वाला क्षेत्र है। इधर रांची, इधर ये वाला क्षेत्र क्या है? बॉक्साइट वाला क्षेत्र है, ठीक, ये वाला, ठीक ना। तो इसका क्षेत्र समझ में आ गया किधर होगा? रांची साइड होगा। रांची, लोहरदगा, पलामू में होगा। ये भी इसका उत्पादन, झारखंड इसका थर्ड उत्पादनकर्ता राज्य है।
अच्छा, ये चेंज होते रहता है, इसको देखते रहना है। जिस साल एग्ज़ाम देना है उस साल में अपडेट जो डेटा आएगा उससे अपडेट करते रहना है इसको, ठीक ना। आगे इसमें देखेंगे इसका जो मतलब इससे क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम निकलेगा ना जी। एल्यूमिनियम का आयस्क है मतलब एल्यूमिनियम निकलेगा। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा, निर्माण होगा या विनिर्माण हम लोग बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम का विनिर्माण होगा इसमें। इसमें जो टोटल जो खाने हैं, इसमें जो टोटल खान जो टोटल है इसमें मतलब हम लोग का लोहर गुमला में 18 है। 18 किस कहाँ पे है, गुमला में। और 18 गुमला में है और 9 जो खाने हैं उनका आधा मतलब लोहरदगा में है। लोहरदगा में ये खानों की संख्या है, खानों की संख्या। तो खानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, गुमला में है, और दूसरा लोहरदगा में। लेकिन इसका जो उत्पादन या जो भंडार गृह जो बोलेंगे वो सर्वाधिक मात्रा में ये लोहरदगा में इसका है। कहाँ पे है, लोहरदगा में। लोहरदगा में सर्वाधिक मात्रा है किसका, बॉक्साइट का। तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। बॉक्साइट के बाद हम लोग देखेंगे क्रोमाइट। किन के बारे में चर्चा करेंगे, क्रोमाइट। तो क्रोमाइट हेडिंग लिख देते हैं हम लोग। क्रोमाइट, क्रोमाइट इसके अयस्क जो है उसको नाम पहले लिख देते हैं कि इसमें अयस्क कौन कौन सी है। अयस्क जो है इसमें डायनाइट, ड्यूनाइट। तो इसमें जो इनके अयस्क है किसके, क्रोमाइट के जो अयस्क है पेराडोटोराइट, सर्पेंटाइन, डेवनाइट और क्रोमियम, ये किसकी अयस्क है, क्रोमाइट की ये सब अयस्क है। ठीक, अब हम लोग इसमें कहाँ मिलता है उसको देखते हैं। ये मिलता है हम लोग का जोजोहाटू, जगह का नाम है जोजोहाटू, हम लोग का सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में है जोजोहाटू। तो जोजोहाटू और उसके बाद हम लोग सरायकेला खरसावां में भी मिलता है। ये सरायकेला खरसावां में इसका मिलता है। और बाकी जो क्षेत्र होगा रोरोबुरु, किताबुरु, किन्सीबुरु, चिंताबुरु, सब यहीं पे मतलब क्रोमाइट यहाँ पे पाई जाती है। तो हम लोग का जो क्रोमाइट कहाँ का मिलता है, रोरोबुरु, किताबुरु, किन्सीबुरु और चिंताबुरु, ये सब याद रखना है कि कौन सा खनिज कहाँ पे पाई जाती है। तो क्रोमाइट कहाँ पाई जाती है, रोरोबुरु, किताबुरु, किन्सीबुरु और चिंताबुरु, ये सब को नोट डाउन करके बार बार पढ़ते रहना है। आगे हम लोग इसको देखते हैं टंगस्टन के बारे में। किसके बारे में, टंगस्टन। एक मिनट। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन, टंगस्टन भी एक मेटेलिक है, आयरन से मिला हुआ है। और इसका जो क्षेत्र है काली माटी, मतलब सिंहभूम का जो काली माटी है, सिंहभूम का काली माटी मतलब अभी का जो साक्षी है, सिंहभूम का काली माटी क्षेत्र हुआ। और कहाँ पे है ये टंगस्टन, हम लोग का हजारीबाग में, HZB हजारीबाग। और हजारीबाग में झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में टंगस्टन कहाँ पाई जाती है, हजारीबाग में। झारखंड का सर्वाधिक मात्रा में टंगस्टन में पाई जाती है, कहाँ पे, हजारीबाग में पाई जाती है। इसका जो यूज कहाँ पे होता है, टंगस्टन जैसे हम लोग विद्युत बल्ब या इस्पात निर्माण में होता है। कहाँ पे, विद्युत बल्ब और इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, टंगस्टन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोना के बारे में। सोना कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। सोना के बारे में चर्चा करते हैं। सोना जो है सिंहभूम क्षेत्र की जो स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी क्या जो नाम स्वर्णरेखा नदी, उसमें नदी के रेत में सोना के कौन पाने के कारण ही इसको स्वर्णरेखा नदी कहा गया है।
अभी भी ईचागढ़ साइड के पातकुम जैसे जगह में अभी भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे बुजुर्ग आदमी सोना को छानते हुए देखने को मिलता है अभी भी। तो इसलिए सोना हम लोग को कहाँ मिल रहा है? सिंहभूम क्षेत्र में जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? सोन नदी घाटी क्षेत्र में मिलेगा। ये सब क्षेत्र में क्या होता है? सोना पाई जाती है। फिर दामोदर वाला क्षेत्र में होगा, दामोदर घाटी क्षेत्र में। तो यहाँ सब क्या होता है? सोना, यहाँ सब सोना का उत्पादन होता है। और झारखंड में जो एक इंडस्ट्री है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, घाटशिला में जो है ना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड LTD, मतलब HCL जो कंपनी है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ये लगभग हर साल 300 से 350 किलोग्राम सोना उत्पादन करता है। 300 से 350 kg सोने का उत्पादन करता है। कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सोने का उत्पादन करता है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं। सोना देख लिए ना, स्वर्णरेखा नदी घाटी दामोदर घाटी में मिलता है। सोन नदी के किनारे। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रत्येक वर्ष 300 से 350 kg सोने का उत्पादन करता है। अब हम लोग चांदी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चांदी जो है, चांदी हम लोग का हजारीबाग पलामू क्षेत्र में मिलता है। चांदी हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है चांदी। इसमें उतना ही जानना है। बाकी हम लोग देखते हैं टीन का जो मुख्य अयस्क है, अयस्क का नाम क्या है? कैसिटोराइट। क्या नाम है? कैसिटोराइट। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में जो खनिज के बारे में चर्चा किए, खनिज का थोड़ा संक्षेप में उसका वर्णन किए, साथ ही खनिज का वर्गीकरण किए। और खनिज के वर्गीकरण करने के बाद धात्विक खनिज के हम लोग लौह धात्विक खनिज के बारे में चर्चा किए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अधात्विक खनिज का चर्चा करेंगे। और इस तरह से फिर हम लोग खनिज के बारे में चर्चा करते हुए खनिज से संबंधित जो उद्योग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।